अपनी गोद में बिठालते हैं, उसका चुंबन करते हैं, सिर को सहलाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा भरत तो राज्य का पालन कर। भरत कहता है, नहीं पिताजी, मैं तो तपोवन को जाऊंगा और दीक्षा को धारण करूंगा। दशरथ कहते हैं, अरे बेटा तू अभी युवा है। भरत कहते हैं, पिताजी मृत्यु युवा और वृद्ध को नहीं देखती है। दशरथ कहते हैं, ये तेरे लिए इष्ट भोग महल राज्य सब तेरे लिए हैं। भरत कहता है, पिताजी मैंने स्वर्गों के भोगों को भोगा है। स्वर्गों के भोगों से, बड़े बड़े साधन सामग्रियों से यह आत्मा तृप्त नहीं होती है। अतः मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, इससे संतोष प्राप्त होगा। गदगद हो दशरथ कहते हैं, बेटा तू धन्य है, तेरा विचार अच्छा है, परंतु तेरी माँ कैकेयी ने जो वर मांगा है उसकी रक्षा करना है, मेरे सत्यव्रत की रक्षा करना है, ये तेरा कर्तव्य है। फिर राम भरत का हाथ पकड़ करके कहते हैं, बड़े ही मधुरता से प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे भाई सुनो, पिताजी ने जो कहा है ना, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। भरत तुम पिता की आज्ञा का पालन करो। पिता से ज़्यादा अच्छा हित कौन कर सकता है संसार में। जो कहा है वह करो और पिता के सत्य की रक्षा करो और राज्य को स्वीकृत करो। भरत तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं अयोध्या को छोड़ करके किसी वन में, किसी पर्वत पर, किसी नदी के किनारे चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। भरत के लिए राज्य के लिए तैयार कर दिया जाता है। राम माता अपराजिता के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ मैं देशांतर को जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपराजिता माँ कहती है, बेटा हाय वत्स, तू कहाँ जा रहा है अचानक, क्यों जा रहा है, क्या हो गया बेटा, मुझको तो बता। माँ कहती है, बेटा मैं भी तेरे साथ चलूँगी। वह राम कहते हैं, नहीं माँ नहीं, आप मेरे साथ मत चलो। माँ अपने बेटे को गले लगा लेती है और मुश्किल से अनुमति देती है, हाँ बेटा जाओ, अच्छे से जाओ। और आँखों से बहुत आंसू बहते हैं, आँखों से रोती है। राम सभी माताओं के पास जाते हैं, सभी को कहते हैं और फिर सीता के पास जाकर के कहते हैं, हे प्रिय, तुम पतिव्रता सीता हो, तुम यहीं पे रहो और मैं दूसरे नगर को जाता हूं। सीता कहती है, हे स्वामी, जैसे सूरज के बिना किरण नहीं रह सकती, चंद्रमा के बिना चांदनी नहीं रह सकते, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे प्रिय पति जहाँ जैसे रहेंगे उन्हीं के साथ मैं भी रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तभी लक्ष्मण को मालूम चलता है। लक्ष्मण को पहले तो क्रोध आता है, मेरे भाई के साथ ये क्या हो रहा है।
मेरा भाई ये क्या करने जा रहा है? घर छोड़ रहा है। किसने किया है ऐसा? परंतु फिर जब उसे मालूम चलता है वास्तविकता क्या है, वास्तविक घटना क्या हुई है, तब लक्ष्मण मन में विचार करता है, कोई बात नहीं, मेरे पिता ने और मेरे भाई ने जैसा सोचा है वह सही सोचा है, मैं भी भाई के साथ चलता हूं। और उस समय राम, लक्ष्मण और सीता तीनों घर से बाहर निकलते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं, वह बड़ा करुणाजनक दृश्य था। सीता के साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़े जाते हैं। माता पिता दोनों भाई परिजन आंसू बहाते हैं। राम अपने महल में जो घोड़े, हाथी, सेवक सामंत थे, सबकी ओर प्रेम से ऐसा दृष्टिपात करते हैं, सबको देखते हैं और प्रसन्न मुद्रा में सबकी अनुमति और सहमति लेकर के बाहर निकलते हैं। उनके पीछे पीछे सामंत और मंत्री हाथी लाते हैं, घोड़े लाते हैं, रथ लाते हैं, खजाना लाते हैं, परंतु राम उन सबको विनम्रता पूर्वक वापस भेज देते हैं, किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। और सारी जनता इकट्ठी हो गई, नाना प्रकार की चर्चाएं होती हैं। देखो देखो देखो, ये लक्ष्मण कैसा भाई है, अपने भाई के साथ जा रहा है। ये धन्य है, इसकी शक्ति धन्य है, इसकी बुद्धि धन्य है, इसका धैर्य धन्य है। अरे अरे अरे, ये देखो सीता 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 भी जा रही है, सीता भी साथ में जा रही है। अरे ये कैसे जाएगी, नंगे पैर कैसे चलेगी? आज तक महलों से बाहर नहीं निकली है। अरे ये तीनों के तीनों नंगे पैर जा रहे हैं। तरह तरह की चर्चाएं होती हैं और यह सब काल, कर्म, विधि, ईश्वर, देव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है। और कौन कर सकता है ऐसा कि जिसका राज्याभिषेक होना था और वो वन की ओर प्रस्थान कर गया। उस समय समस्त घर सूने हो गए थे और राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। वन में चले श्री राम, संग में लखन सिया रानी। वन में चले श्री राम, संग में लखन सिया रानी। पाँव में कंकर चुभ रहे, पाँव में कंकर चुभ रहे, खुशी से आँखों में बहता पानी, आँखों में बहता पानी। मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम, हो मेरे राम। माता पिता और भ्राता बंधु, छोटी माता रानी, राजमहल और
श्रृंगारों की रह गई केवल निशानी, रह गई केवल निशानी। वे आगे बढ़े जा रहे हैं, माता पिता पीछे छूट जाते हैं, भ्राता बंधु सब छूट जाते हैं। राजमहल और श्रृंगार केवल अब उनके जीवन में एक निशानी रह गई है। वन में चले श्री राम संग में लखन सिया रानी, पाँव में कंकर चुभ रहे, पाँव में कंकर चुभ रहे, खुशी से आँखों में बहता पानी, आँखों में बहता पानी। सारी पिरजा रो रो हारी, पत्थर हो गया पानी, राज्य के स्वामी बनते बनते बन गए वन के स्वामी, बन गए वन